पुणात्माओं, हमने इस परमेश्वर का ज्ञान न होने से अन्य सभी को भगवान मान लिया, एक कबीर जी को छोड़कर। और परमात्मा को परमात्मा माने बिना हम वो लाभ भगवान वाला नहीं ले सकते। जैसे बबूल के पेड़ को हमने आम जानकर बो रखा था, या किसी ने कैर बोल रखा है, किसी ने झाड़ बो रखा है, या अन्य कोई पौधा पेड़ लगा रखा है जो आम नहीं है, तो आम का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। हमने सभी को भगवान मान लिया, हनुमान जी को भी भगवान मान लिया, खाटू श्याम को भी भगवान मान लिया। हमने कितना कोई बाबा मर गया, उसके ऊपर कोई कब्र बना रखी है, मंदिर मंडी बना रखी है, उसको भगवान मान लिया। और अपने आप 4 ईंट कहीं लगा करके उसको माथा टेकन लग गए। और फिर अन्य साधनाएं क्या बता रखी हैं, परमात्मा याद दिलाते हैं, आप पे लिपे, आप पे पोते, आप पे बनावे ओई, और उस पे बुढ़िया फिर पोते मांगे, देखा कल कहाँ खोई। ओई माता के व्रत ये पूजा करते हैं माई। एक आप पे बनाओगे, औरत की शकल सी बना लेंगे, आजकल तो बड़ी बनाए चित्र ले आवे कहते थे, पहले आप पे बनाया करते नो, चित्र से बना के औरत की घाघरा परा देते और उसको हाथ लगा देते नो, बूढ़े बूढ़े हैं। और उसके सामने फिर बुढ़िया हाथ जोड़ कर नो कहे, ए हुई माता, मैंने पोता जी ये मेरे घर में सुख रही है। नो कहा आप पे लिपे, आप पे पोते, वो स्थान को मड प्लास्टर से लिपया करती, और आप पे बनाई हुई वह माता भी आप पे कंस्ट्रक्ट करी, और फिर उस पर अपने बढ़ाई हुई बहनों का तो मेरी सुरक्षा करिए, उसमें पोते मांगे। नो क्या कल कहाँ से खोई। परमात्मा कहते हैं जाटी पूजे, पीपल पूजे, और सिर तुलसा के हो, और दूध पूत में खैर राखिए, नो पूजू हो तो ओ तेरा गजब भैया। नो क्या जंडी पूजे, पीपल पूजे, और तुलसी ने पूजे, और इनका आगे हाथ जोड़ कर नो के हमारे दूध और पूत की सुरक्षा करियो, या अपनी सुरक्षा तो कर लियो, ये पीपल और ये तुलसा इन बकरा खा जा। तो परमात्मा कहे हमने ये भी भगवान मान लिए, और भगवान को भगवान मानना नहीं है, तरह के जो भैया। अब परमेश्वर कबीर जी हमें याद दिलाते हैं। अब जैसे कि आपको रात्रि के समय सत्संग सुनाया था, उसमें बताया था कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, गति कर कर आता है, वो तीसरे लोक में रहता है, ऊपर मुक्ति धाम में, सतलोक में। एक तो ये काल का लोक है, 21 ब्रह्मांड का अक्षेत्र है, और इसको सरपुरुष भी कहते हैं, इसको ब्रह्म भी कहते हैं, जो श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पूज्य पिताजी है। और दूसरा लोक कहा जाता है सात संग ब्रह्मांड का क्षेत्र है, जो अक्षर पुरुष का है, परब्रह्म का है, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 2 सरपुरुष और अक्षर पुरुष 2 प्रभु बताए हैं। और 17वें में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, वो वास्तव में श्रेष्ठ पुरुष यानी परमात्मा तो इन दोनों से कोई और है। तो वो उस तीसरे लोक में सतलोक में रहता है, वहां से गति करके बिजली जैसी गति से यानी सेकंड के अंदर यहां आ जाता है। नानक साहब जी कहते हैं नीच जात परदेसी मेरा, क्षण आवे क्षण जावे बे, कि 1 सेकंड में पृथ्वी पर, 1 सेकंड में सतलोक में देखता हूं उसको। नीच जात जिसको तुम धानक कहते हो, वो पूर्ण परमात्मा है, वो परदेसी। तो वहां से वो सचखंड से गति करके आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं, और फिर उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। इसी अपनी महिमा के अनुसार, अपने गुणों के आधार से, जिसके विषय में सदग्रंथ बताते हैं, तो परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले थे, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा के अंदर। और उस अच्छी आत्मा को, उस नेक आत्मा को, जिन जैसी अच्छी आत्माओं को वो मिलते हैं, वेद में ये भी प्रमाण दिया है कि जैसे आकाशीय बिजली किसी विशेष धातु पर ही गिरती है, अन्य स्थानों पर नहीं,
तो ऐसे ही वो परमात्मा उन अच्छी आत्माओं पर ही अट्रैक्ट होते हैं। हमारे जैसे अड़ंगान वो क्या करेंगे, वो आकर के जो सुनबीले और मानना नहीं, जैसे 64 लाख शिष्य हो गए थे परमेश्वर कबीर जी के, जब वो परमात्मा बनारस में रहते थे एक दानक रूप में। 64 लाख शिष्य जिनको इतने सुख दे दिए थे वो सोच भी नहीं सकते थे। इस मालिक की कृपा से उनको नाम जाप से इतना लाभ हुआ था। और फिर परमात्मा ने परीक्षा की थी कि भगवान को कैसे पहचाना इन्होंने, केवल सुखों से ही वो भगवान मान रहे हैं या कुछ मेरे से परिचित भी हैं। तो सभी भाग गए थे हम छोड़कर भगवान को। वो सुनाएंगे कथा भी समय आने पर। वो परमेश्वर गरीबदास साहिब जी को मिले थे, उस अच्छी आत्मा को। और फिर वो 10 वर्ष के थे उस समय। गरीबदास साहिब जी किसान परिवार में जन्म था, जाट परिवार में गरीबदास जी का। 10 वर्ष के बालक अपने ही खेतों में गौएं चरा रहे थे, वहाँ गवाले बनकर गए हुए थे। वहाँ से परमात्मा उनकी आत्मा को सचखंड लेकर गए थे। वो बच्चा मृत हो गया था, शरीर उसका निढाल हो गए थे। गांव वाले गांव में ले आए थे, उसको अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर रहे थे। 5-6 घंटे लग गए थे इस प्रोसेस में। परमात्मा उस आत्मा को ऊपर लेकर गए। गरीबदास जी की आत्मा को ब्रह्मा का लोक दिखा, विष्णु का लोक, शिव जी का लोक, धर्मराज का लोक, फिर सब दुर्गा का लोक, ब्रह्मलोक। और ये जहाँ ये काल 1 लाख जीवों को खाता है वो स्थान दिखाया। फिर सचखंड में लेकर गए, वहाँ परमात्मा ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। और फिर उस प्यारी आत्मा को वापस छोड़ दिया। फिर उस गरीबदास साहिब जी ने उस परमात्मा की महिमा का एफिडेविट दिया। अमृतवाणी में वो बोला, परमात्मा ने वो ज्ञान फीड कर दिया गरीबदास जी की अंतःकरण में। अब जैसा कि आपने सुना कि उस परमेश्वर ने कैसे कैसे चमत्कार करके दिखाए जो भगवान किया करते हैं, लेकिन हम फिर भी उनको परमात्मा नहीं मान सके, नहीं उनको परमात्मा स्वीकार किया, जिस कारण से हम भटक रहे हैं। वो परमात्मा यहाँ ज्ञान देने के उद्देश्य से आते हैं और वो क्या बताते हैं कि तुम हिंदू और मुसलमान दो नहीं हो, सिख और ईसाई ये भिन्न नहीं हो, तुम मेरे बच्चे हो। आप मुझे पाने के लिए ही विभाजित हो चुके हो। आज मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, मैं तुम्हारा भगवान हूँ, तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। लेकिन इन काल के दूतों के द्वारा हम इतने भ्रमित कर दिए जाते हैं, हम परमात्मा को साक्षात खड़े को भी नहीं पहचान पाते, हम इतने अबोध बन जाते हैं। अब क्या बताते हैं भगवान कबीर परमेश्वर जी, मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे। कहे कबीर हमरे वियोग को, समझ न सकता कोई। गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताले। कहे कबीर ढूंढता फिरूं मैं अपने हीरे मोती लाल। तुम हीरे और मोती लाल हो उस परमात्मा के पुण्यात्माओं। आप जी को ढूंढ रहे हैं परमेश्वर। अब जैसे ये ज्ञान गंगा नामक पुस्तक आप तक पहुंचा ही परमात्मा ने, और आप उसको पढ़कर आप खींचे आ रहे हो, क्योंकि ये दास जो है उस कबीर परमात्मा का एक समझो जैसे कबाड़िए होते हैं ना, कबाड़िए, और वो अपने झाड़ी पर नौकर छोड़ देते हैं कि भी ये ले जाओ चुंबक। वो क्या करते हैं, लोहे को लाकर कबाड़ी को देते हैं, कबाड़िया उनको तोल कर उसके हिसाब से उनका रेट दे देता है, उनको मजदूरी। तो वो क्या करते हैं कि चुंबक भी साथ रखते हैं और उस चुंबक को धागे से बांध कर ऐसे जमीन पर लटकाते घिसड़ाते चलते हैं। जो लोहे के कण होते हैं उसको चिपक जाते हैं और वो उतार के उनको अपनी झोली में डाल लेते हैं, और जो कंकर पत्थर हैं वो पड़े रह जाते हैं। फिर उन लोहे के कणों को जो कि मिट्टी में जर रहे थे, खत्म हो रहे थे, उनका अस्तित्व नष्ट हो जाना था, वो वापस आ गए कहाँ, फिर कारीगर के पास। उसको फिर उन्होंने नए सिरे से उसका कोई नया औजार, कोई चम्मच बना दी, कोई फिर कितना अच्छा औजार बन गया, यानी उनका सदुपयोग हो गया। तो आप जी इस संसार रूपी कंकर, उनमें लोहे के कण थे, स्टील के कण थे, आप
परमात्मा के हंस थे और इस परमात्मा ने ये चुंबक फेंक दिया सब जगह और आप उसके चिपक कर आ रहे हो। अरे बाप का नया जीवन शुरू हो जाएगा। तो गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से परिचित होने के उपरांत प्रभु की महिमा का एक कलम तोड़ विवरण किया है। कबीर परमेश्वर की महिमा बताते हुए गरीबदास जी कह रहे हैं कि वो किस प्रकार हमें समझाया करते थे। हिंदू और मुसलमानों को समझाया करते थे कि तुम साधनाएं गलत कर रहे हो। अब परमात्मा काजी मुल्ला जो मुसलमान धर्म को भ्रमित किए हुए हैं उनको कहा करते थे, और उधर से पंडित ब्राह्मणों को, पांडवों को और ये नकली मंडलेश्वरों को कहा करते थे कि तुम साधना गलत बता रहे हो, तुम भी परिचित नहीं हो, इन भोली आत्माओं को गुमराह करके काल के जाल में फंसाए बैठे हो। तो सच्चाई कहने से परमात्मा के कबीर जी के वो सभी शत्रु बन गए थे। कौन? मुल्ला और काजी और पंडित और वो उस टाइम के गुरुवर हिंदू धर्म के। परमात्मा क्या कहा करते थे? काशी जोरा दीन का ये काजी खिलस करंत, गरीबदास उस सरे में झगड़े आन पड़ंत। सुन काजी राजी नहीं आप अलह खुदाए, गरीबदास किस हुक्म से तुमने ये पकड़ पछाड़ी गाय। अपने आत्माओं परमात्मा कबीर जी मुसलमान काजियों को कहा करते थे कि तुमने किसके आदेश से ये गाय मार दी? मांस खाने का आदेश कौन सी किताब में लिखा है? जैसे आप जी को कल रात्रि के समय रूबरू कराया था पवित्र बाइबल से, उत्पत्ति ग्रंथ में, उत्पत्ति ग्रंथ के और अध्याय नंबर 1 के श्लोक नंबर 26 और 27 में स्पष्ट किया, 28 में, कि परमात्मा ने कहा मनुष्य को मैं अपने जैसा अपने स्वरूप में बनाऊंगा, और ऐसा ही परमात्मा ने अपने जैसा मनुष्य को रचना कर दी, नर और नारी करके उनकी उत्पत्ति कर दी। फिर उनको आदेश दिया कि तुमने मांस नहीं खाना, केवल पृथ्वी के ऊपर जितने भी बीज वाले पौधे और फलदार वृक्ष हैं ये फल ये तुम खा सकते हो, किसी को भी मांस खाने का आदेश नहीं है परमात्मा का। और पुण्यात्मा गरीबदास जी साहब कह रहे हैं कि कबीर साहब ऐसे कहा करते थे, नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर्द चलाया। कि नबी मोहम्मद आदरणीय हैं, नमस्कार है उनको, वो तो अल्लाह के रसूल बनकर आए थे, उन्होंने ये जुल्म नहीं किए। नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया। और हजरत मोहम्मद जी के उस समय 1,80,000 अनुयायी बने थे। कहते हैं 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर्ज चलाया। कसम है उन महापुरुषों की कि उन्होंने ऐसा जुल्म नहीं किया जो तुम करवा रहे हो और कर रहे हो। अपने आत्माओं मुसलमान धर्म को लगभग 1400 वर्ष हो गए। इसमें तो बुराई घर कर जाना कोई बड़ी बात नहीं। जैसे ये सिख धर्म है, ये तो ज्यादा से ज्यादा 500 वर्ष पुराना है, और गुरु ग्रंथ साहिब आपके पास उपलब्ध है, उसमें पढ़ के देख लो, जो कहीं भी मांस खाना और शराब पीना लिखा हो, और ये कमावे सिख और बड़े बकरे और पीवा दारू। अब से पहले इतनी बुराई करगी इस पवित्र धर्म के अंदर, तो वो तो 1400 वर्ष पुराना हो गया। और यदि ये इस बुराई का अंत नहीं हुआ और 800 वर्ष के बाद सिख धर्म के आने वाले उस ग्रुप में ये कहने लग जाएंगे हमारे गुरु जी भी ऐसे खांदे पींदे सी, ये उनकी अपनी भूल है, वो महापुरुषों ने कभी छुआ तक नहीं था। तो यहां क्या बताते हैं, नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया।
फिर क्या बताते हैं, अरस कुरस पर अल्लाह तकत है। होय होय, अरस कुरस पर, अरस माने आसमान के, कुरस माने अंतिम छोर पे। अरस कुरस पर अल्लाह तकत है और खालिक बिन नहीं खाली, वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। क्या बताते हैं कि उस परमेश्वर का, कबीर भगवान का, अल्लाह अकबर का अरस कुरस पर अल्लाह तकत है। अधर दुलीचे पड़े गुरुवन के, यानी अधर माने ऊपर, दलीचा माने वो बैठन का था स्थान, उसको हम सिंहासन भी कह देते हैं, तकत भी कह देते हैं। तो कहते हैं अरस कुरस पर अल्लाह तकत है और खालिक माने परमात्मा के बिना कण भी खाली नहीं है, यानी उसकी दृष्टि से कोई जीव बाहर नहीं है। और वो पैगंबर पाक पुरुष थे जो 1,80,000 हजरत मोहम्मद पैगंबर जी के अनुयायी हुए, और अन्य जितने भी ईसा जी, मूसा जी, जितने महापुरुष हुए, कहते वो तो पवित्र आत्माएं थी, वैसा जुल्म नहीं करते थे जैसा तुम कर और करवा रहे हो। अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली।